जय हिंद साथियों, स्वागत है सबका साहित्य सीकर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, भले वो आरपीएससी की तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसे मिनिमम कितने घंटे पढ़ने चाहिए जिससे कि वो अपना सिलेक्शन ले सके, उसका चयन हो सके। देखो, इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हम कोई भी काम करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जैसे खेलने में अगर आपका इंटरेस्ट है, या फिर आपका जैसे घूमने में एक इंटरेस्ट है, या आप किसी से बातें करने में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो उस समय क्या आप ये देखते हैं कि मुझे कितने घंटे बात करनी चाहिए, या कितने घंटे मुझे खेलना चाहिए, या मुझे कितने घंटे काम करना चाहिए? सोचते हैं क्या? नहीं सोचते, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, हमें उसमें मज़ा आता है उस काम को करने में। तो उसमें हम सोचते हैं कि चलो 1 घंटा फिक्स कर लेते हैं, लेकिन फिर भी 2 घंटे निकल जाते हैं, 3 घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, है ना? जैसे अभी आपसे मैं कह दूँ कि नहीं, आपको केवल 2 रोटी खानी है, लेकिन आपको भूख लगी हो 3 रोटी की, 4 रोटी की, तो आप वही खाओगे ना जो आपके जितनी आपकी डिमांड होगी, जितनी आपको भूख लगी होगी, तो 4 रोटी खाओगे, 2 रोटी तो खा के उठोगे नहीं। इसी प्रकार आपकी पढ़ाई है, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए? हाँ, जब और काम कर रहे हैं तब हम ये नहीं सोच रहे कि हमें कितने घंटे कितने घंटे ये काम करना है, कितने घंटे खेलना है, कितने घंटे घूमने जाना है। तो फिर हम पढ़ाई के टाइम ही क्यों सोचते हैं? क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट होता नहीं है। और जब आपने सपने देख रखे हैं, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, और वो फिर उस टाइम आप उस अपने सपने को पाने के लिए भी आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतने घंटे करूँ तभी मेरा सिलेक्शन हो जाए, बस उसने काम चल जाए, बस मैं तो इतने 6 घंटे 5 घंटे दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, बाकी मुझे फिर और खेलना भी है, घूमने भी जाना है, और मुझे तो और मेरे जो इंटरेस्टिंग काम है वो सारे करने हैं, और फिर मेरा सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जिस दिन जब आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा ना कि नहीं, हाँ मुझे पढ़ना है, भले वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, जब बस पता नहीं चले आपको कि मैंने कब 3 घंटे पढ़ लिया, कब 4 घंटे पढ़ लिया, वो जो टाइम होता है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है जब आपको जो काम करने में अगर आपको मज़ा आने लग जाए ना, तो ये मान के चले कि फिर आप उस काम में परफेक्ट होने वाले हो। वह काम आपको आपके लिए, आप उस काम के लिए बन चुके हो, और आप जो भी टारगेट बना के चल रहे हो आपको अचीव होने वाला है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। लोग बोलते हैं ना कि जैसे एग्जाम के टाइम या फिर तैयारी करते तो हम 12-12 घंटे पढ़ते थे, हम 14-14 घंटे पढ़ते थे। जैसे मैं खुद की बताऊं, मैं 15 लगभग औसत 15 से 16 घंटे औसत पढ़ा था मैं, लगभग 50-60 दिन तक। अब जैसे कई लोगों को विश्वास नहीं होता कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा लगता है। जब जब मैं तैयारी नहीं कर रहा था, उससे पहले जो कोई बोलते थे ना कि हम भी 12 घंटे पढ़ते, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कौन 12 घंटे कैसे पढ़ सकता है? 12-13 घंटे से कहाँ से पढ़ाई होगी? या दिन भर किताबों के चिपके रहते हैं क्या? ऐसा मैं भी सोचता था। लेकिन वो टाइम मेरे साथ आया ना, जब वो ऐसा दौर आया कि नहीं, हाँ, टारगेट सामने है, तैयारी करनी है, और बस ड्रीम कंप्लीट करना है। तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि कब कब आप खाना खा रहे हैं, कब आप अपनी दैनिक दिनचर्या काम कर रहे हैं, कब और क्या कर रहे हैं। आप सारी चीज़ें आप धीरे धीरे भूल जाते हो, बस आप उसी में डूब जाते हो। जब हम मूवी देखने जाते हैं तो उस मूवी होती है 2.5 घंटे 3 घंटे की। उस 2-2.5 घंटे में हमें पता भी नहीं चलता कि कब 2-2.5 घंटे जो है पूरे हो गए और मूवी खत्म हो गई। अगर आपको मूवी इंटरेस्टिंग वाली है, अच्छी लग रही है तो। अगर बोरिंग सी मूवी होगी ना, तो आप उसे 1 घंटे में पक जाओगे कि यार कहाँ फंस गए, है ना? वैसा ही लाइफ में है। आप चाहते हो कि आप सक्सेस चाहते हो, तो फिर उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। जब आपका इंटरेस्ट आने लग जाएगा ना, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे 10 घंटे पढ़ने चाहिए, या 16 घंटे, या 5 घंटे। आपका इंटरेस्ट इस तरह हो कि आपको बस 1 मिनट मिल जाए कहीं से। जैसे मान लो, ठीक है, आप 6 घंटे डेली पढ़ रहे हो, मिनिमम पढ़ रहे हो, और सक्सेस होने के लिए 6 घंटे तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अभी मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि 8 घंटे का डेली रूटीन क्या होना चाहिए। कोई भी अभ्यर्थी जो है 6 से 8 घंटे का अगर डेली रूटीन फॉलो कर लेता है 6 महीने तक रेगुलर, हो सकता है कि महीने में 1-2 दिन डिस्टर्ब हो जाए, पर अगर 6 से 8 घंटे अगर आपने फिक्स कर लिया 1 महीने तक, तो ये मान के चले कि भारत में कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर 6 से 8 घंटे प्योर दिमाग से बिल्कुल फ्री होके कि नहीं मुझे तैयारी करनी है, और सीरियस होकर गंभीर होकर अगर आपने तैयारी कर ली, तो आप लिख के ले सकते हो कि आपका चयन पक्का होने वाला है। ठीक है? तो लेकिन बात ये होती है कि हमारा इंटरेस्ट होता नहीं है, हम बस पढ़ रहे हैं। जब से मान लो अगर 3 घंटे पे आप पढ़ रहे हो ना, तो उस 3 घंटे में फिर आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हाँ यार, मुझे वो काम भी करना है, मुझे वहाँ भी जाना है, जल्दी से मैं 3 घंटे मेरे फ्री हो, उसके बाद मैं वो काम करूँ। अब आप 3 घंटे फिर वहाँ हो ही नहीं। ठीक है? आपकी बॉडी से आप वहाँ हो, और आप बस ये देख रहे हो कि हाँ, जैसे आधा घंटा हो गया, 5 मिनट, आधा घंटा हो गया, ठीक है, आधा घंटा और पढ़ना है, फिर आधा घंटा, हाँ 1 घंटा हो गया, 1 घंटा और पढ़ना है, बस फिर फ्री होके फिर चलते हैं, फिर खेलने चलेंगे, या फिर कहीं घूमने जाना तो वहाँ चलेंगे, कहीं रिश्तेदार का कोई प्रोग्राम हो तो वहाँ चलेंगे। ये पढ़ाई नहीं हो रही है, बस आप ठीक है टाइम निकाल रहे हो। इसको कहते हैं कि हाँ, अपना टाइम स्पेंड हो रहा है भाई, ठीक है, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लिया। आपको ये रहेगा, आपका दिमाग से आपके दिमाग को, मन को समझा सकोगे। हमने सुबह 3 घंटे तो पढ़ा था, 4 घंटे पढ़ लिया मैं, अब क्या दिक्कत है? ये आपको दिमाग को केवल ये होगा, बस उससे होने वाला कुछ नहीं है। उससे जो आउटपुट निकल के आना चाहिए था वो निकल के नहीं आएगा, क्योंकि आप पढ़ाई में नहीं, आपका ध्यान कहीं और था।
फिर हम बोलते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, सर हम जो है 2 बार कोर्स कर चुके, 3 बार कोर्स कर चुके। तो कोर्स इस तरह करोगे तो कहाँ से याद होगा और कहाँ से सिलेक्शन होगा। जब फाइनली फिर एग्जाम देने जाते हैं, सर मैंने साल भर तक 6 घंटे पढ़ाई की, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो 6 घंटे पढ़ किस तरह रहते हैं? पढ़ने का तरीका भी तो होना चाहिए ना। हम जिस काम को जब तक इंटरेस्ट से नहीं करेंगे, जब तक आपका मन, आपकी जो आत्मा वही नहीं कहते ना कि नहीं, मैं मेरे हर तरफ से मैं जितना बेस्ट दे सकता था उतना बेस्ट मैं दे चुका हूँ, बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इससे ज़्यादा यही कि फिर बस यहाँ से बस अब सब कुछ खत्म हो गया मेरा, तो मान लो सब कुछ दे चुका हूँ मैं इस तैयारी को। एक मिनट भी मैंने इस तरह दिया है सीरियस होकर। कहीं से भी अगर मुझे 5 मिनट भी मिल जाते हैं ना, तो 5 मिनट भी पढ़ाई करता था मैं। 5 मिनट कोई काम कर रहा हूँ तभी दिमाग में ये चलता रहता कि यार हाँ ये पार्ट पढ़ा था, उसका रिविजन चल रहा है। लेकिन अगर आपका दिमाग नहीं कर रहा है ये चीज़ें, और आप बस केवल फिक्स कर रखा है, आपने फिक्स कर रखा है टाइम कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, उसके बाद मुझे सोचना ही नहीं पढ़ाई के बारे में, या मुझे 2 घंटे पढ़ना है उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं, और 2 घंटे भी बस ये देख रहे हैं कि हाँ कब 2 घंटे पूरे और कब मैं वो काम करूँ। अभी स्कूल में यही होता है, स्कूल में जब बच्चे पढ़ने आते हैं ना, तो सुबह 7:30 आते हैं, और वो बस 7:30 के बाद बस ये देखने लग जाते हैं, जबकि लास्ट रेस्ट के बाद ये होने लग जाते हैं उन्हें कि कब 1 बजे, कब छुट्टी लगे, कब घर जाएँ। तो उनका उस चीज़ में इतना इंटरेस्ट होता नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका इस चीज़ से क्या फ़ायदा होने वाला है। जब आपको पता हो ना कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको कितना फ़ायदा होने वाला है, तो आप उस चीज़ की कीमत समझोगे। अभी आपको बोल दिया जाए कि आप जैसे आधा घंटा पढ़ लोगे ना, तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हर बंदा पढ़ेगा, हर अभ्यर्थी आधा घंटा इस तरह पढ़ेगा कि हाँ नहीं यार, एक चैप्टर दे दिया, इस चैप्टर को याद करना है, अगर सारे क्वेश्चन दे दिए तो बस आपका जो है आपको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सब पढ़ेंगे क्योंकि आपको लग गया कि यार 1 लाख रुपए मिलने वाले। और जब आपको पता है कि नहीं ठीक है, आधा घंटा पढ़ रहे, 2 घंटा पढ़ रहे, क्या होने वाला है, तो फिर इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो इंटरेस्ट आना चाहिए, आपकी रुचि पैदा हो आपके ड्रीम को पूरा करने में। आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो रुचि पैदा करनी पड़ेगी उस काम में कि बस 2 मिनट भी कहीं से मिल जाए तो आपको ये हो कि यार मुझे पढ़ना था, या मुझे वो चैप्टर तैयार करना है, उसका रिवीजन करना है। वो जो भूख होती है ना, भूख लगनी चाहिए। जब भूख लगती है ना, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अब क्या करना है, अब पता नहीं, बस खाना मिल जाए तब जाके भूख शांत हो जाए, बस कुछ भी हो। उसी तरह की भूख पढ़ने में होनी चाहिए कि यार बस भूख लग रही है कि एक चैप्टर और कर लूँ आज मैं कैसे भी करके एक्स्ट्रा, आज जो है 2 पेज और एक्स्ट्रा पढ़ लूँ। ये भूख जब आपके अंदर पैदा होगी ना, तो फिर देखिए आप कि सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। और लोग बोलते हैं सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन कैसे होगा? जब तक आपके अंदर वो भूख पैदा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर वो रुचि पैदा नहीं होगी उस काम को करने के लिए, तब तक कुछ नहीं होने वाला। रुचि पैदा करनी पड़ेगी, भूख पैदा करनी पड़ेगी। घंटे 5 घंटे 6 घंटे फिक्स करके पढ़े सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपके पास टाइम का इशू है कि सर हम 6 घंटे पढ़ सकते हैं, वो चीज़ अलग होती है, लेकिन आप खुद को बांधो मत। 6 घंटे पढ़ लिए काफ़ी है, लेकिन 6 घंटे पढ़ के भी खुद के दिमाग को इस तरह नहीं कि 6 घंटे पढ़ने, तो उसके बाद अब मुझे जो पूरे 18 घंटे बचे हुए मेरे पूरे पर डे के, उनमें कुछ सोचना ही नहीं पढ़ाई के बारे में। उस आपके कहीं ना कहीं उन 6 घंटे के बाद 18 घंटों में भी वो स्टोरी चलनी चाहिए। अगर वो पिक्चर आपके दिमाग में बन रही है, वो चल रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपने टारगेट से जुड़े हुए हो पूरे 24 घंटे के 24 घंटे। आप सो रहे हो तब भी, अब जैसे आपके कहीं ना कहीं अवचेतन मन में, या जैसे दिमाग, जैसे आंखें खुले आपकी सुबह उठो, तो आपके दिमाग में सुबह उठते ही ये दिमाग में चलने लग जाए कि आज मुझे ये करना है, वो चैप्टर पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है, उसके बाद ये पूरा दिन भर का मेरा शेड्यूल ही होने वाला है। दिमाग में फिक्स हो जाए वो सारी चीज़ें, लेकिन ये जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। हम ठीक है उठते लिखते भाई आज मुझे ये करना है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन खुद ही दिमाग में ही फिक्स कर लो कि उस टाइम से उस टाइम मुझे ये करना है, और फिर उसके बाद वो काम करना है। जब इस प्रकार का ड्रीम बन जाएगा, इस तरह की जो डेली का आपका रूटीन बन जाएगा, इतनी मेहनत करने लग जाओगे, इतनी रुचि पैदा हो जाएगी ना, तब देखिए आप चमत्कार होगा, सिलेक्शन होके रहेगा, है ना। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हम कोशिश उतने मन से करते नहीं है, हम बस टाइम पास करते रहते हैं कि ठीक है 6 घंटे लोगों को दिखा रहे हैं। कई सारे अभ्यर्थी तो ऐसे होते हैं जो माता पिता के कहने पर पढ़ रहे हैं, बस उनको सामने दिखना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। हम गाँव छोड़कर शहरों में आ बसे हैं, शहरों में रहते रहे, तैयारी कर रहे, घर वालों के हिसाब से तो तैयारी कर ही नहीं रहे, लाइब्रेरी जा रहे, बैठ के पंचायती कर रहे हैं। 4 दोस्त मिलकर हाँ यार भर्ती पता नहीं कब आएगी, उसके बारे में पता नहीं, चर्चा कर रहे हैं। इस कंपटीशन ये हो रहा है, इतना हार्ड हो गया है, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, बस उसी में उलझे पड़े। फिर लाइब्रेरी में घर पे आके बोल रहे हो हाँ 8 घंटे पढ़ के आए वो लाइब्रेरी में। तुम 8 घंटे कहाँ पढ़े हो? खुद के बारे में देखो तो सही। 8 घंटे पढ़ रहे थे तुम? कहाँ निकाला था तुमने टाइम? तुम्हें पता ही नहीं कि 5 मिनट वहाँ निकल, अरे चलो चाय पीने चलते हैं, और तुम चाय पीने जा रहे हो 5 मिनट का नाम लेके, और आ रहे हो आधे घंटे में, आधा घंटा वहाँ निकल गया। फिर कह रहे हो अरे यार सुबह से आता 8 घंटे का टाइम है लाइब्रेरी में, 8 घंटे पढ़ने डेली, तो 8 घंटे का टाइम निकल गया, तो पढ़ के आ रहा हूँ लाइब्रेरी से। सबको तो ये लग रहा है कि पढ़ रहा है, और फिर बोल रहे हो एग्जाम टाइम सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन कहाँ होगा? हम कर क्या रहे थे? जब तक इन चीज़ों में बारीक छोटी छोटी बातें जब इन पर ध्यान नहीं देंगे, सुधार नहीं करेंगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला। इन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है, चीज़ों पर ध्यान देंगे तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो तैयारी करें, जोश के साथ, उत्साह के साथ करें। पहले प्रयास में या आपको कोई सा भी अटेम्प्ट हो, सिलेक्शन होगा। मैंने पहले प्रयास में किया है, उसका कारण मैं जानता हूँ किस प्रकार। मैंने आपको बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें मैंने की है। तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना, सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, भटकाव से दूर आना पड़ेगा।
आपके किसी भी तरह के मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करो, इस पर बात कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।